बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एनडीआरएफ की एक टीम ने मंगलवार को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कई इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब से पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। टीम ने जिला अनंतनाग के कई अफसरान के साथ मीटिंग करके खतरात वाले इलाकों का लिस्ट हासिल किया और वहां अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कराने की इक़दामात शुरू किए हैं। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 7th एनडीआरएफ भटिंडा से आए हैं। हमारे को आदेश मिला और एयरलिफ्ट होकर के हम कल मतलब रात में पहुंच गए थे और 3 बजे रात को यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आज अभी मीटिंग हुआ है एसपी साहब के ऑफिस में और सारे अधिकारियों के साथ। तो मैप पर ब्रीफिंग हुआ है। पिछले बार के हादसा को देखते हुए कि इस बार एयर मार्क कर दिया गया है कि कौन कौन एरिया अगर पानी के लेयर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इफेक्टेड होगा, तो उस एरिया को इवैक्यूएट करके कौन सा हाईलैंड एरिया है वो उसको दिखाने के लिए ऑन ग्राउंड हम लोग और तथा जनता में एक विश्वास जगाने के लिए एक रोड शो कर रहे हैं विथ इक्विपमेंट के साथ और फेमिलियराइज हो रहे हैं कि कौन से एरिया मतलब मोस्ट इफेक्टेड है, उसको इवैक्यूएट करके कहाँ ले जाना है। उसके लिए हम रिहर्सल कर रहे हैं और एरिया को देखने रेकी करने जा रहे हैं। तो सर कितने जवान हैं आपके साथ? हमारे पास एक टीम अभी यहाँ आई हुई है जिसमें एक जीओ है, गजेटेड अफसर है, 4 एनजीओ हैं और 42 वार्ड्स हैं। टोटल 47 है। और ये हम एरिया देख करके और उसी के अनुरूप जो है अपना जो यहाँ के अधिकारी हमारे साथ हैं, एसपी साहब भी है, डीसी साहब हैं। शदीद बारिशों की वजह से अनंतनाग के कांडीपोरा इलाके में जमीन खिसक जाने से कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वहां के मुकामी आबादी काफ़ी परेशान है। उनके मुताबिक हल्की सी बारिश भी हमारे लिए खौफ का बाइस बनती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कई बार जिला हुकुम को इसकी जानकारी तवज्जो देने की गुजारिश की थी, मगर आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। यहाँ तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि इससे पहले ये बरसा जो सैलाब आया था ना, उसमें हमारे जो ज़मीन थी वो खिसक गई थी। हमने कंसर्न अथॉरिटी को उस वक्त भी मुतला किया था और उनसे बहुत बार हमने थ्रू एप्लीकेशन भी और बजाज खुद भी गए उनके पास, डीसी साहब के पास भी गए। कंसर्न जो यहाँ के जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके पास भी गए, लेकिन इंसाफ किसी जगह नहीं मिला आज तक। जब ये दूसरी बारिश शुरू हो गई, इससे भी आपने खुद देख रहे हो कि कितना नुकसान पहुंचा है। ये 5-8 घर जो है इस बालाई इलाके में रहते हैं बहुत मुतासर हुए हैं और ऐसा अंदेशा है कि माल का खतरा तो था ही, अब यहाँ जान का खतरा भी है। इसलिए जो यहाँ के ज़िम्मेदार है वो, हाँ, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके जो आदमी हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? वो घरों में बैठे हैं, जैसे पिछले सैलाब में हुआ था, आज भी वही हो रहा है। ये कहते हैं हम इंसाफ आपके दिल तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये सब झूठ का परिंदा हमें साबित होता है। हमने बहुत बार इसके लिए बहुत कोशिशें भी की, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अथॉरिटी से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके जल्द अज जल्द। हम बहुत गरीब हैं। यहाँ हमारा एक मकान था वो गिर गया, गवर्नमेंट ने कोई भी इमदाद नहीं किया। यहाँ पर जो डैमेज है बाल का, आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, या इसको देखो, आप यहाँ तक आ जाओ, देखो यहाँ क्या हुआ, गरीब लोग मर रहे हैं यहाँ। देखो आप, अगर हो सके हमें किसी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ हम जान और माल की हिफाजत कर सके। एसएसपी अनंतनाग अब्दुल जब्बार ने सोमवार को कई सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया।
उन्होंने ऐसी सूरत-हाल में पुलिस की खिदमतों की सराहना की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस ने हर मुसीबत की घड़ी में आवाम के साथ रहकर आवामी खिदमत अंजाम दिए, जो काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र बात है। कुंजा बारामुल्ला में महकमा पीडीपी में अर्जी बुनियादी पर काम कर रहे मुलाजिम उस वक्त जाबाहक हुआ जब वह बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे। मुकामी लोगों के मुताबिक इसकी मौत तरसीली लाइन के करंट लग जाने से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महकमा और एम्बुलेंस यहां पर वक्त पहुंच जाती तो यह हादसा शायद पेश ही ना आता। पोल पोल डाल पता मोहल्ला डिपार्टमेंट वाले पोल डाल के डल पाने दोम चीज वजह थी 5 बहरा पावर त्रेम चीज वजह यह बिचार निवान 15 रपे तनख्वाह मुलाजिम ती 70,000 रपे तनख्वाह निवान लोन 30,000 रपे तनख्वाह निवान तम आराम सान बेग मजूर लगे पोल शहर फायर सर्विस यम तुम मौकस पे वो कहें राज गंडित ही पत बोन पे वाल कहें ते आव ना सात सारी पन गाम तमें बाकी कहीं मजिस्ट्रेट आन ये नसर यम एस एच ओ साहब आव लेट तम बगैर आन तमिस बगैर कहीं एस डी एम साहब आव तमिस बगैर आन फोन तह डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अब्दुल रशीद वानी ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि महकमा किसी भी नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए मुतहरिक है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता साल आए तबाहकुन सैलाब के दौरान महकमा ने अवामी मालो जान बचाने के लिए काबिल एतिमाद कोशिशें अंजाम दी थी और आज भी वैसा ही अवामी खिदमत के लिए तैयार है। डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की ऑर्डर्स के तहत कोई 8 जगहों पर हमारे 8 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं जो डिवार्टिंग का काम कर रही हैं। 8 फायर टेंडर के साथ हमारे 8 इंजन भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कदम जो हमने यहाँ उठाया वो ये कि डिवार्टिंग का हम मुकम्मल करें कि जहाँ पर भी कहीं बस्ती में कोई रास्ता जाता है या कोई महला जो है ज़ैर आब आ गया है तो वहाँ कम से कम लोगों को घर में आने जाने के लिए रास्ता हम कम से कम ये खोल दें और पानी वहाँ से साफ़ करें। बस हमारे डिपार्टमेंट के तहत तो बस यही आता है कि हम डिवार्टिंग करें, हम डिवार्टिंग कर सकते हैं इस वक्त। और कहीं कहीं अगर रेस्क्यू का काम भी होता है तो वहाँ भी हमने पिछले साल में भी बहुत काम किया है और इस टाइम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ बोट्स का भी अब इस बार इंतज़ाम करके रखा है, लेकिन अभी कोई ऐसी मतलब सूरत हाल यहाँ पैदा नहीं हुई कि जहाँ पर कोई लोग फंसे हों और जहाँ पर उनको हमारी ज़रूरत हो या हमें रेस्क्यू करने की नौबत आ जाए। तो अभी तो कोई ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया, लेकिन हम पूरी तरह से। पीपल लीग्स के चेयरमैन मुख्तार वज़ा ने मंगलवार को यारीपोरा कुलगांव के कई इलाकों का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब से हुए मुतासिर कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का भी वादा किया। सलर पहलगांव से आए एक अवामी वफूद ने डीसी ऑफिस अनंतनाग के रूबरू एहतिजाज किया। उन्होंने कहा कि इलाके के चंद रोज़ कबल एक आपसी झगड़े के दौरान नालिन अनंतनाग के चंद लोगों ने हम पर हमला करके हमारे चंद अफरादों को शदीद घायल किया, जिसमें से हमारे एक नौजवान लड़के निसार अहमद चौपान की आंखें पूरी तरह से नकारा हुई। इस सिलसिले में पुलिस थाना श्री गुफ्फारवार में एक केस दर्ज किया गया है, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। निसार अहमद चौपान के अहल खाना ने डीसी अनंतनाग को मुदाखलत की अपील की है ताकि हकीकत सामने आ सके। तमो हजरा में पुलिस थप तम ना पुलिस कहें दोप 6 गाल मे गल बे लच त्रोत नी कह तम आए जुबार हमलस पलव चम थान वाले हेक तम कहें वन थो जुमाल पत्थर बंद तमो दोप कड़ो तमिस क्या कोर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने मंगलवार को टंगमार के कई इलाकों का दौरा किया। इनके हमरा SHO कुंजत, तहसीलदार कोकरहामा और SDM टंगमार में भी थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने हालिया सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। गुंड
डलवास इलाके के जमीन खिसकने से रिहायशी मकानात को हुए नुकसानात का भी जायजा लिया गया। उम्र का इलाका पड़ता है गोंडदालवाश एरिया में बोनशारन जहाँ पे मैं इस पर खड़ा हूँ। यहाँ पे हमें ये आई थी, यहाँ से इतला आई थी कि यहाँ पे लैंड एरोजन हो रहा है, स्लाइड्स आ रही हैं, तो जिनसे कुछ रेजिडेंशियल हाउसेज भी डैमेज हो गए हैं। तो मैं खुद यहाँ पे, मेरे एसडीएम साहब पहले आए थे, तहसीलदार साहब पहले आए थे, लेकिन मैंने मुनासिब चला मैं खुद आ जाऊँ यहाँ पे, मॉकअप करूँ और मौके पे देखूँ कि पोजीशन क्या है। यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो यहाँ पे ये एक बेल्ट है पूरा, यहाँ से ये जो हमारा श्री नारवाव एरिया तक पड़ता है, बीच में इसमें वागोरा एरिया का एरिया पड़ता है, वह ये सारा ऐसा है कि इसमें ये स्लाइड प्रोन है, इरोजन प्रोन एरिया है। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म मेजर्स की ज़रूरत है ताकि ये जो लैंड इरोजन है वो बचे। तो इसके लिए, इसके बारे में एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। हमने एक प्लान बनाना शुरू किया भी था, लेकिन इसको हम रिविज़िट कर रहे हैं ताकि हम इस तरीके से काम करें कि ये जो एरियाज़ हैं इसको किस तरह से इरोजन से बचाया जा सके और लैंड स्लाइड से बचाया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी आबादी है उस पर इसका असर पड़ता है। कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड या हमारे जो हॉर्टिकल्चर बाग हैं वगैरह वो ज़ाया हो जाते हैं और कहीं पे हमारे मकानों को नुकसान पहुंचता है। अल्लाह का करम हुआ कि हमने पहले ही एहतियाती तदाबीर की थी। फॉरेस्ट के लोग होंगे, आरएनबी और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के लोग होंगे, वो टेम्परेरी मेजर्स भी करेंगे ताकि कुछ नुकसान से बचाया जा सके, और फिर उसके बाद एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनेगा। इनको राशन मिलता है बडगाम डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको कुछ महीनों का मिला है। इनके कहने के मुताबिक उनको 2 महीने का राशन नहीं मिला है। मैं टेकअप कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर बडगाम के साथ, तो इंशाल्लाह जो उनका हक होगा वो उनको मिलेगा। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस के रियासती वाजीर इमरान खान रजा अंसारी ने बारामुल्ला पटन में आला अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में जिला के सभी अफसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग में हालिया सैलाबी सूरती हाल पर बहस हुई। उन्होंने इस मौके पर सभी अफसरान को मुतहरिका रहने की हिदायत दी। मेरे साथ कश्मीर स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।